जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फैसला 25 जुलाई तक टाल दिया है। अब फैसला 25 तारीख को होगा और खास तौर से इसमें जो रेप का मसला है, जो बलात्कार का मसला था और हत्या से जुड़ा हुआ मसला था, ये दोनों परिस्थिति जो बनी थी, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, उस पर फैसला 25 तारीख को आएगा। लेकिन इस पूरे मामले का ट्रीटमेंट जो है, जो सुनवाई के दौरान निकल कर आएगा, उसमें आरोपी को जुवेनाइल ही माना गया है। अंजना पूनम चूंकि अंदर मौजूद थी, हमें लगता है 2-3 सवाल दर्शक जानना चाहते हैं कि आज की सुनवाई के दौरान एक तो हुआ क्या क्या, और जो दोनों तरफ से जो एक्यूशन है या जो डिफेंस की तरफ से जो लॉयर्स थे। आइए पहले हम जरा राजेश तिवारी की बात सुन लें, जो कि वकील हैं डिफेंस के। जो जजमेंट है वो ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। उसके मेरिट पे क्या हुआ है, एक्विटल है या कन्विक्शन है, वो हमें सील्ड कॉपी प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा। साथ ही साथ मीडिया के लिए भी डायरेक्शन था कि मीडिया इस केस में एक्विटल और कन्विक्शन के बारे में कोई भी न्यूज नहीं देंगे, और हमें भी साथ में डायरेक्शन ये था कि हम भी मीडिया के साथ ये सारी बातें शेयर ना। यानी अब ये साफ है कि ये गिल्टी या नॉन गिल्टी, इसके बारे में हमें तब पता चलता है जब अनाउंस होता। वो तो सील्ड कवर में हमें प्रोवाइड कराया जाएगा। वो कब कराएंगे? अब वो कब तक होगा? सील्ड कवर कब तक मिलेगा? 25 जुलाई को दूसरे 413/12 में उसमें गैंगरेप का था या सर, मैं आपको FIR नंबर बता रहा हूँ। 414/12 में आया है, 413/12 में 25 जुलाई को आएगा। अंजना, क्या जो अंदर जो भी आज सुनवाई के दौर में हुआ, इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है कि क्योंकि इतना वक्त अगर लगा और उसके बाद 25 तक टाला गया, तो इस दौर में दोनों तरफ के वकीलों से कोई सुनवाई की गई, आपस में किसी मुद्दों को लेकर टकराव हुआ, कुछ भी हुआ अंदर? प्रसून, जिस तरह की जानकारी है वो बहुत, क्योंकि किसी पत्रकार को अंदर नहीं जाने दिया गया था। बाहर जो लोग आए उन्होंने ही जानकारी दी है। तो कम से कम प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट गीतांजलि गोयल एक बिंदु पर बिल्कुल ही साफ थी, और वो ये कि चाहे वो इस कोर्ट के अंदर बैठे हुए वकील हो, या फिर पक्ष के लोग हो, या फिर परिवार वाले हो, या फिर मीडिया के लोग हो, कोई भी अंदर की बात बाहर ज्यादा नहीं बताएगा। जो मायूसी थी वो इस बात को लेकर थी, माता पिता की उस बच्ची की, क्योंकि उन्हें जो उम्मीद थी शायद वो नहीं हो पाया। आज सजा नहीं सुनाई गई है, लेकिन उन्होंने साफ यही कहा कि इस बारे में ना मीडिया बताएगी ना कुछ होगा। रॉबरी के मामले में जो भी वर्डिक्ट है वो भी मैंने बंद लिफाफे में रखा हुआ है, तो वो भी 25 जुलाई को। और जो दूसरा फैसला है वो भी, यानी अक्यूज है या फिर गुनहगार है या नहीं है, क्या उसे सुधार गृह के लिए में कितने दिनों के लिए भेजा जाएगा, उस सब के लिए 25 जुलाई का इंतजार करना होगा। लेकिन अंदर बिंदु यही एक तरह से पूरी मुद्दे का, बातचीत का, कि कोई भी जानकारी जो है इस जुवेनाइल के बारे में वो बाहर नहीं जानी चाहिए। उसे दोषी करार दिया जाता है, नहीं दिया जाता, ये सब कुछ अंदर की बात है और बंद लिफाफे में मेरे पास है। फिलहाल मैं इसे टाल रही हूँ 25 जुलाई तक, लेकिन आप लोग ध्यान रखें, और वकीलों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि आप भी इस बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं देंगे। इसका मतलब है कि जुवेनाइल की संवेदनशीलता तो अदालत या कहें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बरत रहा है, लेकिन जो संवेदनशीलता से इतर लोगों की भावना की बात आ रही थी, उसको एक कानून के दायरे में बांधा भी जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये दो टूक सटीक शब्दों में आपने कह दिया है, क्योंकि इंसाफ का हक जिसको लेकर उस 16 दिसंबर को जो घटना घटी थी, उस दिल्ली की बहादुर लड़की के लिए उसके माता पिता ने एक लंबी जंग झेली है, और उनको पता है, क्योंकि हमने उसका जो मित्र था उसकी भी बातचीत अपने दर्शकों को सुनाई थी। उसने बताया था कि ये लड़का शामिल था उन्हें बुलाने में बस के अंदर। तो तमाम ऐसे आप उसके बाद भी जो तमाम आरोप है, हालांकि इतना हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा क्योंकि ये पुलिस की चार्जशीट में है और हर आरोपी को ये हक है कि वो अपनी बात रखे, लेकिन पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि सबसे ज्यादा दरिंदगी इसकी तरफ से हुई थी, 2 बार बलात्कार तक की बात कही थी। उसके बाद जो घटना घटी उसको शब्दों में भी बयान करना मुश्किल है, उसमें भी इसका हाथ बताया जा रहा था, बस से फेंकने में भी इसकी भूमिका बताई जा रही थी। तो जाहिर तौर पर जो गुस्सा उस परिवार के, उस माँ बाप ने, उस भाई ने, उस बहादुर लड़की के भाई ने झेला है, उन सब की भी सोचनी पड़ेगी, क्योंकि इंसाफ का हक भी बहुत बड़ा होता है। दूसरी तरफ जुवेनाइल और उसको लेकर जो संवेदनशीलता है उसको बरतते हुए जाहिर तौर पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपने तरीके से देखा है, क्योंकि वो गाइड होते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से। वो कहता है कि आप अति संवेदनशीलता दिखाएं, हमने उन्हें न्याय सुरक्षा नहीं दिया, इसलिए हम उन्हें सुधार सकते हैं, हम उन्हें दोषी नहीं कह सकते, हम उन्हें गुनाह और सजा नहीं दे सकते। सजा जैसे शब्दों से भी तमाम वकील आप देखेंगे बचते हैं, सिर्फ उन्हें साफ साफ कहा जाता है पीरियड,
3-year पीरियड इन रिफॉर्मेटरी हाउस, यानी कि उसको सुधार गृह में भेजने की बात। तो ये एक ऐसी बहस है प्रसून जो इसके बाद और भी आगे बढ़ेगी कि आप जुवेनाइल और उसके हक, उसकी संवेदनशीलता का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन क्या इसमें चोटिल इंसाफ का अधिकार और इंसाफ का हक हो रहा है जो दिल्ली की उस बहादुर लड़की और उसके परिवार का है। जी सुप्रीतिम, आप से हम एक सवाल जानना चाहेंगे, चूंकि वहां पर लोगों की प्रतिक्रिया बड़ी कड़ी है और आप द्वारका में उसी घर के बाहर मौजूद हैं जहां लड़की के माँ बाप अभी रहते हैं। इमोशन और एग्रेसिवनेस जो था, जो आक्रोश था लोगों के भीतर इस घटना के बाद और अभी भी है, उसको कानून के दायरे में बांधा भी जा रहा है और कानून महत्वपूर्ण है ये बताया भी जा रहा है और जुवेनाइल को लेकर उसकी संवेदनशीलता भी बरती जा रही है। सवाल यह है कि लोगों की भावनाएं, जहां पर आप मौजूद है वहां पर लोगों की भावनाओं के पास जब यह कानून का मसला पहुंचेगा तो उनके जहन या वहां पर क्या सवाल उठेंगे, क्योंकि बस नाजायज तरीके से चल रही है, सुधार गृह इस देश में चलते नहीं है, बच्चों के साथ बच्चों जैसा ट्रीटमेंट हो नहीं रहा है, उनको बालिग करार दिया जा रहा है काम के दौरान ही, और जो काम के तरीके इस जुवेनाइल के भी थे वह भी कोई बच्चे वाला काम नहीं था। इस परिस्थिति में लोगों की क्या राय है? सर किस मामले में फैसला सुना है? जो उन्होंने कहा कि वो मीडिया में डिस्क्लोज नहीं करना है हमारे लिए डायरेक्ट। किस मामले में फैसला सुनाया और किसमें अभी रिजर्व है? 414/12 में सुनाया गया है, 413/12 में रिजर्व है 25 तारीख की। अरे यार दीक्षा नीचे कर लो यार, आईडी वो हमें भी नहीं पता। मुंह तो दिखने दो सर। 413/12 जो है वो रेप वाला है। देखो कहाँ है मेरी आईडी? भाई क्या चाह रहे हो यार तुम? भाई नीचे रखो यार, मुंह तो दिखने दो। जी बताएं सुप्रीतिम। प्रसून, देखिए कानून की हिदायत चाहे जो हो और जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने चाहे जो भी फैसला सुनाया हो वो अपनी जगह हो, उसका अपना सम्मान है, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी यहाँ के लोग हैं, इस मोहल्ले के लोग हैं, उनसे कुछ देर पहले तक मेरी बातचीत हो रही थी, उन तमाम लोगों का ये कहना है कि एक दृष्टांत मूलक फैसला जो है इस मामले में होना चाहिए और उसे ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे जो है लोग नजीर ले, लोग सीखें कि आइंदा इस तरह की घटना कोई और दोहराने की कोशिश न करे। एक और बात प्रसून याद दिलाना चाहूंगा, आप ही कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि जो वरिष्ठ वकील हैं माजिद मेमन, उनका ये कहना था कि इस मामले में कानून क्या कहता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंसाफ हुआ ये दिखे। लेकिन विडंबना कहें या फिर कानून की मजबूरी कहें या जो विवेकाधीन फैसला है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का ये कहें, उन्होंने ये कहा है कि जो भी फैसला आएगा उसे बहुत ज्यादा मीडिया भी रिपोर्ट नहीं कर सकती, यानी लोगों तक ये बात पहुंचाया जाना भी किस रूप में पहुंचाया जाएगा ये भी एक सोचने समझने की बात है कि आखिर लोगों को पता कैसे चले कि अंदर हुआ क्या और जिसने गुनाह किया उसके साथ क्या फैसला हुआ, ये लोगों को कैसे पता चलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है और अब लोगों के मन में ये चिंता भी है। शाजिया, ऐसे में एक बात तो निकल कर आ रही है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उस जुवेनाइल की परिस्थितियों को समझ रहा है और आप जो सवाल कर रही थी उसमें जो पीड़िता थी, जो बलात्कार की शिकार थी, उसकी हत्या हो गई, वो खत्म हो गई, इन परिस्थितियों को आप देख रही हैं। क्या कोई प्रावधान अब लगता है कि इस देश के सामने अब आना चाहिए जिससे कि ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि यहां घटना रोकने की अब बात नहीं हो रही है, कानून का वो दायरा बताने की प्रयास हो रहा है कि इसके दायरे में ये आता है, उसके लिहाज से ट्रीटमेंट होना चाहिए। शाजिया। अच्छा, तकनीकी गड़बड़ी है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन एक चीज हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि देखिए 2-3 चीजें हुई हैं। पहली बात, आज जो फैसला दिया गया है और जिसकी सील्ड कॉपी दी जाएगी वो रॉबरी यानी चोरी पर है। चोरी का मतलब यह है कि बस के भीतर बलात्कार और जो सारी घटनाएं हुई उसके बाद उनके पास जो सामान था वह भी लूट लिया गया, उस पर एक बात आई है। दूसरी तरफ जो 2 अलग आरोप थे जिसमें हत्या और बलात्कार का था और साजिश का था, इन तीनों को लेकर 25 तारीख को फैसला आएगा, यानी 25 तारीख को बताया जाएगा। जो सील्ड कॉपी है उसमें जुवेनाइल का ट्रीटमेंट ही बताया गया है, यानी जो सुधार की बात लगातार होती है उसी दृष्टि से वो सील्ड कॉपी दोनों को दी जाएगी, वो चाहे डिफेंस को हो या प्रोसिक्यूशन की तरफ दिया जाए, वो सील्ड कॉपी इन्हें दी जाएगी। और इन सबसे इतर एक सवाल बार बार आ रहा है कि कानून के दायरे में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बंधा हुआ है या फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड न्याय की बात की दिशा में बढ़ सकता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सुप्रीतिम, जो सवाल आ रहा है या आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसमें बार बार, और माजिद मेनन का भी आपने जिक्र किया, हमने भी जो बात की उनसे, न्याय का मैसेज गायब लग रहा है, कानून का मैसेज बड़ा लग रहा है।
इसको लेकर आपको क्या लगता है कि एक मुश्किल स्थिति समाज के भीतर पैदा हो सकती है? बिल्कुल प्रसून, एक मुश्किल की स्थिति है ही, और ये मुश्किल की स्थिति तभी से है जब ये 16 दिसंबर को घटना हुई थी। देखिए, तमाम लोग उद्वेलित हुए थे और इस बात पर बाकायदा कानून बदलने की बात हुई। जो बहुत मुअज्जिज लोग हैं और जिन्हें कानून पर जिनका दखल है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं नीरज कुमार, उन्होंने खुद सबके सामने आकर यह कहा था कि हाँ, अब उन्हें यह लगता है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें तब्दीली की जरूरत है और उम्र 18 से 16 साल कर दी जानी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, इसके बाद जब कमेटी बनाई गई तो जस्टिस वर्मा की कमेटी ने यह सिफारिश की कि नहीं, जो जुवेनाइल है उसकी उम्र 18 साल ही होनी चाहिए। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें प्रसून, तो इन 10 सालों में जब से जुवेनाइल की उम्र बढ़ाकर 16 से 18 साल की गई, अब तो 2013 हो गए, समझ लीजिए 13 साल, 2000 को यह फैसला हुआ था, तब से लेकर अब तक बलात्कार के जो मामले हैं इस एज ग्रुप के, यानी 16 से 18 साल के बच्चे 5 गुना ज्यादा बढ़े हैं। देखिए कितना अलार्मिंग, कितना चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 5 गुना ऐसे जुवेनाइल मुल्जिम हैं जो बलात्कार करते हैं जिनकी उम्र 16 से 18 साल है। तब क्या यह जरूरी नहीं लगता कि एक मैसेज कन्वे हो समाज में कि जो भी इस उम्र के हैं या फिर इससे छोटे भी हैं, अगर इस तरह का अपराध करते हैं तो उनके साथ कुछ सख्ती हो, जो इंसाफ होता हुआ दिखे, जिसका जिक्र वरिष्ठ वकील नहीं, मसला ये नहीं है सुप्रीतिम, एक मसला और है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो अलग अलग देश हैं उसमें एक चीज सामान्यता नजर आती है जो भारत में नजर नहीं आती है। जुवेनाइल कोड को लेकर उसमें बहुत साफ कहा गया है कि उम्र तो आपको 18 बरस ही रखनी चाहिए, लेकिन जो अपराध होता है उसकी जघन्यता या उसकी संवेदनशीलता को समझकर उस मामले को एडल्ट कोर्ट में दिया जा सकता है। और चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे जो डेवलप स्टेट हैं वहां की जानकारी निकल कर आ रही है, उसमें 3 चीज बड़ी कॉमन है। गैंग से रिलेटेड, यानी एक साथ एकजुट होकर कोई अपराध किया गया हो, मर्डर किया गया हो और रेप किया गया हो। इन 3 चीज को लेकर है कि इसे एडल्ट कोर्ट में भेज दिया जाना चाहिए, वहां पे ट्रीटमेंट जुवेनाइल नहीं होता है, लेकिन जुवेनाइल की उम्र 18 ही रखी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 25 तारीख को फैसला देगा, जो 16 दिसंबर को दिल्ली में रेप हुआ था, और उस फैसले से मद्देनजर एक रॉबरी केस में आज उसने एक सीलबंद लिफाफा जरूर तैयार किया है, जो कि डिफेंस और प्रोसिक्यूटिंग दोनों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन अदालत के भीतर क्या क्या हुआ, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या क्या हुआ, खास तौर से ये एक बड़ा पूनम सवाल है कि स्टेज बाय स्टेज क्या जानकारी मिल पाई कि अदालत ने आज जो पूरी सुनवाई पूरी की उसके भीतर में क्या क्या पेच हैं? बिल्कुल, आपको शुरू से मैं बताना चाहूंगी कि तकरीबन 10:15 बजे के आसपास जो गैंगरेप पीड़िता है उसके परिवार के लोग यहाँ पर आए, माता पिता उसमें शामिल थे, और तकरीबन उससे पहले ही 9:15 बजे के आसपास जो जुवेनाइल है उसको आज यहाँ पर लाया गया था, और 11:30 बजे के आसपास जो है वो कोर्ट बैठी, क्योंकि आइटम नंबर 12 था ये, तो थोड़ा सा देर से ये केस शुरू हुआ। और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच में वकील मौजूद थे और उनके बीच में कुछ बहस हुई, कुछ आर्गुमेंट्स हुए उस केस से रिलेटेड। और उसके बाद चूंकि ये 2 केस थे जुवेनाइल पर जो चल रहे थे, एक रामाधार नाम का व्यक्ति था जिसको लूटपाट की थी इस बस में पीड़िता के चढ़ने से पहले, वो एक मामला था जिसमें आज कोर्ट ने अपना फैसला तो सुनाया है, लेकिन वो सील बंद है और उसमें ये नहीं बताया गया है कि उसको गिल्टी है या नहीं है, यानी कि क्या सजा हुई है या वो बरी हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से नहीं दी गई है। वो सील बंद है ऑर्डर। और साथ ही 25 तारीख की डेट दी गई है इस मामले में, यानी 25 जुलाई को जो मेन इस मामले में केस है गैंगरेप का, उसमें 25 तारीख को सजा सुनाई जाएगी। सजा कितनी होगी, क्या होगी, हो सकता है उसको भी गोपनीय रखा जाए, क्योंकि जुवेनाइल बोर्ड का ये मानना है कि अगर साफ होता है कि इसमें कितनी सजा होती है तो हो सकता है कि उसकी जान को खतरा हो। हालांकि जब आज परिजन आए, पीड़िता के परिवार वाले लोग आज यहाँ पर आए, तो वो काफी दुखी नजर आ रहे थे जब उन्होंने सुना कि 25 तारीख की एक नई डेट उनको मिल गई है, क्योंकि आज इस मामले में ये पहला आदेश आना था गैंगरेप केस में, और पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर थी, तो लिहाजा निराशा जरूर हुई है कि आज भी फैसला नहीं आ पाया। कुछ दिन और इंतजार इस मामले में करना पड़ेगा, लेकिन इतना तय है कि ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस वक्त इसने क्राइम किया आरोपी ने, उस वक्त उसकी उम्र 17.5 साल थी, यानी वो नाबालिग था, लेकिन जब आज उसको सजा अब सुनाई जाएगी उस वक्त वो बालिग होगा, यानी बालिग होने के बावजूद भी सजा उसको नाबालिग वाली सुनाई जाएगी। किसी भी हाल में उसे जेल में नहीं रखा जा सकता और ना ही बाल सुधार गृह में उसको रखा जा सकता है, क्योंकि अब वो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है। चलिए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से पूनम ये कहा गया है कि मीडिया भी इसमें संवेदनशीलता बरते, और जब तक ये पूरा फैसला नहीं आता है तब तक मीडिया भी हाँ नहीं के बीच में फंसा ना रहे।